दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल होप अपडेट में। और आज हम एक नए वचन को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। ये वचन बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही प्रभावी वचन है और वचन है इब्रानियों 1:14। यहाँ वचन में ये लिखा है, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ जो वचन लिखा हुआ है वो उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं और परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं। यहाँ जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं उसका तात्पर्य परमेश्वर के दूत से है। परमेश्वर के दूत जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है, वे शारीरिक नहीं है, लेकिन वे एक आत्मिक अदृश्य सेनाएं हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत हमारी कल्पनाएं नहीं है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी सेवा करें। यदि आप वचनों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हैं, तो आप जानते होंगे कि किस प्रकार स्वर्गदूत पृथ्वी पर अपनी भूमिका को निभाते हैं। आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, तब एक दूत परमेश्वर का वचन लेकर मरियम के पास आया और वही दूत यूसुफ को भी दर्शन देता है। और जब यीशु का जन्म हो जाता है तो गडरियों को, जो यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने आए थे, उन्हें भी दर्शन देता है और चरवाहों को भी दर्शन देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्गदूत सिर्फ बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास होते हैं, सेवक होते हैं, उनके साथ रहते हैं या फिर उनको दिखाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप एक मजदूर हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करेंगे और वो आपको दर्शन देंगे। अब आप ये सोचेंगे कि स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा या हमारी रक्षा कैसे करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब आप वचन पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है कि जब जो गडरिये थे, जो यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने जा रहे थे, राजा से मिले और राजा ने कहा कि तुम जब उस बालक को पालो तो मुझे भी बताना कि मैं उसको दंडवत करूं। हो सकता है कि यदि स्वर्गदूत उन गडरियों को दर्शन ना देते तो गडरिया आके राजा को बताते और राजा ने जैसे वहाँ लोग जो छोटे बच्चे थे उनको मारा था, उसी प्रकार यीशु मसीह को भी मार देते। लेकिन जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया तो वे दूसरे मार्ग से होकर चले गए और यीशु मसीह राजा के जो वार था उससे बच गए। मेरे प्रियो, यहाँ आप यदि ये सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह को सुरक्षा का क्या जरूरत, तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए थे और वो 100% मनुष्य थे और यहाँ पर स्वर्गदूत उनकी रक्षा के लिए आए। उसी प्रकार यदि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और सामने से एक गाड़ी आ रही है और आपकी दुर्घटना होते होते बच जाती है,
तो यहाँ पर वो अदृश्य शक्ति है जो आपको बचा रही है या आपकी सुरक्षा कर रही है। आप देखेंगे पतरस को जब जेल में था और लोग बाहर दुआ कर रहे थे तो सारे बंधन खुल गए और पतरस जेल से आजाद हो गया। इसका अर्थ है कि स्वर्गदूत आपको एक अंधेरी कोठरी में या एक जहां आप चारों तरफ निराशाओं से गिरे हुए हैं या चारों तरफ बंधनों में हैं, वहां पर भी स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी परिस्थितियों को देखते हुए या आप अपनी समझ के अनुसार चलते चलते थक जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आपके हृदयों में निराशा आ जाती है, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और आप जब आंसू बहाते हैं तो आपको एक अलग सुकून और एक अलग आनंद प्राप्त होता है। उस समय जो दूत होते हैं वो आपके पास रहते हैं और आपको सांत्वना देते हैं, आपको सामर्थ्य देते हैं और आपकी सेवा करते हैं। आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकले और आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया और वहां पर शैतान ने उनकी परीक्षाएं ली और जब यीशु मसीह थक गए तो स्वर्गदूत उनकी सेवा करने लगे। मेरे प्रियो, जब आप निराशाओं से परीक्षाओं से थक जाते हैं तब स्वर्ग झुक जाता है और आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। हम बहुत बार चीजें अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि जो दूत है वो हमारे लिए बनाए गए हैं। वो खड़े हैं कि आप कब उन्हें बोलो और वो आपकी सेवा करें। यदि आप सांसारिक तौर पर देखें तो आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर आप एक किसी स्कूल, हॉस्पिटल, किसी में भी काम कर रहे हो, तो जो आपसे बड़ा अधिकारी है वो आपको आदेश देता है और आप उस आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। उसी प्रकार आप इस संसार में बड़े व्यक्ति हैं और दूत आपकी सेवा के लिए रखे गए हैं। आप उन्हें बोलिए, वो आपकी सेवा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा भजन संहिता 91 का 11 कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दे दी है कि आप कहीं जाएं तो आपकी रक्षा करें, वे आपका हाथ पकड़कर चलाए, आपकी मदद करेंगे और आपके जो द्वार बंद हो चुके हैं उन्हें खोलें। आपको जो असंभव लगता है उनको संभव में बदल दें। बहुत बार आपके अंदर से आवाज आती है कि ये मत करो, ये करो, तो परमेश्वर की ओर से होती है, उसे सुने और उन्हें पहचाने, प्रार्थना करें, विश्वास रखें, पवित्रता से जीवन जिएं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमें आत्मा की सुरक्षा देते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आपने जाना है कि जो स्वर्गदूत होते हैं वो आपकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं और ये एक अदृश्य शक्ति है। अब आप अकेले नहीं हैं, स्वर्ग आपके लिए कार्य कर रहा है। ये संदेश, ये वचन आप सबको सुनने पर आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं उन पर आपका अनुग्रह बना रहे और आपके वचनों में बढ़ते रहें और स्वर्ग की सेनाएं उनकी सेवा में लगी रहें। प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता नासरी यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।
यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सुनो सुनाओ, आशीष पाओ। सभी को जय मसीह की।